नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के उस चेहरे को बेनकाब करने जा रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्या आप जानते हैं कि सरकार के खजाने में आया रिकॉर्ड पैसा असल में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी भी हो सकता है? जी हां, जुलाई 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 15.4% की भारी उछाल के साथ 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सुनने में यह खबर किसी बड़ी जीत जैसे लगती है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद से यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मंथली कलेक्शन है। लेकिन इसी आंकड़े की गहराई में एक ऐसा सच छिपा है जो आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। आखिर भरे हुए सरकारी खजाने के पीछे कौन सा सबसे बड़ा खतरा छिपा है, इसे आज हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मजबूती की जो इस रिपोर्ट कार्ड में नजर आ रही है। जुलाई के महीने में घरेलू कारोबार से होने वाला जीएसटी कलेक्शन 10.1% बढ़कर 1,44,695 करोड़ रुपए हो गया है। यह साफ तौर पर बताता है कि देश के अंदर खपत यानी कंजम्पशन बहुत मजबूत है। लोग खुलकर सामान खरीद रहे हैं और बाजार में रौनक बनी हुई है। इतना ही नहीं, जून महीने में भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री आउटपुट भी 7.3% की रफ्तार से बढ़ा है, जो पिछले 2 साल की सबसे तेज ग्रोथ में से एक है। हरियाणा में तो जीएसटी ग्रोथ 25% तक पहुंच गई है। वहीं गुजरात और तेलंगाना में भी 19% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अब उस चौंकाने वाले मोड पर आइए जो आपकी नींद उड़ा सकता है। इस रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन की असली पोल तब खुलती है जब हम आयात यानी इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्स को देखते हैं। आयात से मिलने वाला जीएसटी करीब 29% की भारी उछाल के साथ 66,511 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुरा क्या है। बुरा यह है कि जब हम दूसरे देशों से महंगा सामान मंगाते हैं तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल और अन्य कमोडिटीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। जब भारत महंगे दामों पर सामान आयात करता है तो देश का पैसा बाहर जाता है और हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार बढ़ता इंपोर्ट जीएसटी एक बड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उतनी मजबूत नहीं हुई है कि हम आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सके। लंबे समय तक सिर्फ विदेशी सामान के सहारे ग्रोथ को बनाए रखना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। सरकार के पास सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा तो आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह असली तरक्की है? असली ताकत ज्यादा टैक्स वसूलने में नहीं बल्कि ज्यादा सामान पैदा करने में होती है। अब बात करते हैं कि इसका आपकी जेब और निवेश पर क्या असर होगा। अगर इसी तरह खपत और कंपनियों की बिक्री बढ़ती रही तो एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग और सीमेंट जैसे सेक्टरों को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताएं किसी भी वक्त बाजार का रुख बदल सकती है। अंत में सवाल वही है, क्या भारत सिर्फ टैक्स वसूलने वाला देश बना रहेगा या फिर वो एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जो दुनिया को सामान बेचेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमारी मजबूती का सबूत है या आने वाले खतरे का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेक नेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।